हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ आइदर द स्टूडेंट्स और द टीचर डैश इन द रॉन्ग कंपार्टमेंट। आइदर दो वर्ड आया हुआ, एक वर्ड आया आइदर, एक या आइदर किसी का आ से दो सब्जेक्ट किस कौन कौन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट है, और दूसरा कौन सा है, टीचर। दो हो गए यहाँ पर, एक ये एक ये। तो हमने बोला कि जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़कर आते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो बाद में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इज लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है मोर टीचर्स देन वन। बताओ क्या लगाएंगे, बताओ मोर टीचर्स देन वन, ये क्या हो जाएगा, वर। समझिएगा यहाँ पर जब भी लगातार आ जाए, मोर देन वन आ जाए, लगातार एक साथ आए, मोर देन वन, तो मोर देन वन के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट। जो वर्ब आती कैसी होती है, प्लूरल। जो पोसेसिव भी आती है वो भी क्या होती है, प्लूरल पोसेसिव होती है। लेकिन मोर के बाद क्या आ गया है, देखो मोर के बाद क्या आ गया है, टीचर्स, तब जाके देन आया हुआ है। तो ये जब ऐसा केस होता है तो सब कुछ क्या होता है, फिर प्लूरल होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, मोर देन वन लगातार लिखा रहे, तो मोर देन वन लिखा रहे, या क्या लिखा रहे, मेनी ए लिखा रहे, या क्या लिखा रहे, मेनी एन लिखा रहे, तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन मोर आ जाए उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए तो ये क्या होता है, प्लूरल, वर्ब हो जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द बुक्स दैट यू गेव मी डैश लॉस्ट, गायब हो चुकी है। किताब जो, किताबें जो, यहाँ पर दैट का मतलब क्या होता है, जो। जैसे ही रिलेटिव प्रोनाउन आया तो रिलेटिव प्रोनाउन के केस में हम क्या करते हैं, वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले क्या आया हुआ है। तो इससे जस्ट पहले क्या आया हुआ है, बुक्स, बुक्स क्या होता है, प्लूरल, तो वर्ब क्या लगा देंगे हम, प्लूरल। अगर मान लो कहीं पर अगर पोसेसिव भी आता तो किसके हिसाब से आता है फिर जो है, अगर मान लो कहीं पर पोसेसिव भी आता है, हिज हर दियर, तो क्या लगाते हैं हम, प्लूरल लगाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कीट्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स दैट एवर लिव्ड। कीट्स जो है, एक जॉन कीट्स एक पोएट हैं, जॉन कीट्स एक पोएट हैं जिनकी डेथ जो है 24 या 21 साल में हो गई थी जो है। इन्होंने उनके समय में देखो समझना, जॉन कीट्स जो थे एक बहुत ही बड़े इंग्लैंड के पोएट थे, जिनकी उम्र मतलब जिनकी मौत जो गई 21 या 24 साल में उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी जो है। लोगों ने उस टाइम उनके लेख को वो समझ नहीं पाए थे, ये बहुत बड़े पोएट हुए। तो लेकिन जब मरने के बाद जब लोगों ने उनकी किताबों को पढ़ा जब जो है, तब उनको लगा कि नहीं, तो पूरी दुनिया में क्या हो गया, ये फैल गए जो है। समझ आ गया। तो उसके बाद लिखा वन ऑफ द। अब एक बार देखो, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। जो भी सब्जेक्ट आता है प्लूरल होता है। बताओ अब यहाँ पे वर्ब हम क्या लगाएं, दैट आ गया है। दैट का मतलब क्या होता है, जो दैट वाले केस में हम क्या करते हैं, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो इसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो किसके साथ लगाते हैं, इसके जस्ट पहले। इसका मतलब इसके पहले क्या आया हुआ है, पोएट्स। अब बताओ पोएट्स क्या होता है, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। अगर यहाँ मान लो आगे पोसेसिव भी अगर होती मान लो तो हम क्या लगाते, प्लूरल लगा देते। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा ईच ऑफ देम। जैसे ही ईच वर्ड आया यहाँ पर, कुछ लगे चाहे ना कुछ रहे, चाहे उससे मतलब नहीं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब वर्ड आ जाए, इसका मतलब वो क्या होता है, एक ही होता, सिंगुलर। अब बताओ इसके बाद वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर, तो ये क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंगेज्ड डैश, इंगेज डैश 20। देखो समझना, जब भी आ नंबर ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, आ नंबर ऑफ आ जाए, इसके बाद जो इसकी पूरी की पूरी वंश होती है, वो पूरी वंश कैसी होती है, बताओ। इसके बाद जो इसकी वंश होती है, समझ आओ वंश कैसी होती है, बताओ वंश कैसी होती है, प्लूरल वंश होती है। नहीं समझ में आया। अ नंबर, हाँ अ नंबर ऑफ के बाद, अ नंबर ऑफ के बाद जो इनकी पूरी वंश आएगी, मतलब जो नाउन आएगा और क्या प्रोनाउन, ये नाउन आया हुआ या प्रोनाउन आया हुआ या वर्ब आई या पोसेस, सब कुछ क्या होगा, प्लूरल। क्योंकि इसका मतलब होता क्या है आपको पता है, इसका मतलब क्या होता है, मेनी। लेकिन अगर अ नंबर ऑफ ना आए, क्या आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए। समझना, जब क्या आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, इसके बाद जो इनके मतलब इसके बाद जो नाउन आती है, सब्जेक्ट आती है, वो क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट होती है। लेकिन सब कुछ इसके बाद क्या होती है, अगर जो भी आएगा वर्ब जो आएगी पोसेसिव, वो क्या होगी, सिंगुलर। मतलब नाउन तो सिंगुलर नाउन। अच्छा कोई बताएगा ये क्यों प्लूरल होगा, कोई बताएगा ये प्लूरल क्यों होगा, बिकॉज वी नो वेरी वेल आफ्टर एवरी प्रीपोजिशन प्लूरल सब्जेक्ट्स आर यूज्ड। जब भी कोई ऑफ प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है, जो भी प्रोनाउन आता है, वो कैसा होता है, प्लूरल। अगर मान लो अनकाउंटेबल आ गया है, पानी आ गया, तो पानी तो वही होता है, उसमें से लगा नहीं सकते। तो प्रीपोजिशन के इस रूल के हिसाब से, ऑफ के हिसाब से क्यों है यहाँ पर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि जो है ऑफ के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है। यहाँ पे भी देखो, लेकिन इसके बाद क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे बताओ क्या लगा, द नंबर ऑफ, नाउन क्या आया हुआ है, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इज लगा देंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है a red and a white cow dash grazing in the field। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चरना। बताओ क्या होगा? आराम से बताओ समझ के। a red and a white cow। देखो जब भी दो सब्जेक्ट समझना, a red and इसका मतलब काऊ की बात कर रहे हैं। जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़कर आता है? किससे जुड़कर आता है? एंड से जुड़कर आता है। रेड काऊ, यहाँ इसका मतलब रेड काऊ एंड लिखा हुआ है। दोनों के पहले क्या आ जाए? आर्टिकल आ जाए तो ये क्या होता है? प्लूरल। ये कहना चाह रहे हैं कि एक लाल गाय और एक सफेद गाय। कितनी गाय हो गई? 2 गाय हो गई। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? आ लगा। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चरना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ द बॉय हु इज टेकिंग द एग्जाम डैश। देखो हु क्या है? हु का मतलब क्या होता है? जो के पहले क्या हुआ? बॉय, इसीलिए वह क्या लगाई गई? सिंगुलर। हमने बोला था कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए इसके पूरे आगे जो भी आते हैं वो सब क्या होते हैं? फिर जो भी क्या होते हैं इसके हिसाब से होते हैं। अब बताओ ये क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम? इस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा मोर देन वन। मोर देन वन, बताओ क्या लगाएंगे? जब भी मोर देन वन आ जाए या मेनी ए आ जाए या मेनी एन आ जाए, दिमाग में इसको नोट कर लीजिए। वहां पे वर्ब हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर। नाउन भी क्या आता है? सिंगुलर। वन गर्ल आया हो तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? हैज बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, सफल घोषित की गई। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है द चीफ विथ ऑल हिज फॉलोअर्स। मतलब कोई मुख्य आदमी और अपने साथ साथ कौन? उसके सभी क्या? फॉलोअर्स। देखो एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, चीफ। एक व्यक्ति मान लो कोई है चीफ। बताओ यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? विथ। क्या लगा दें? बताओ मेन कौन है? पहले वाला मेन है कि बाद वाला मेन है? हाँ, जब भी दो सब्जेक्ट विथ टुगेदर विथ से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है? पहले वाला। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? बताओ, हैज लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखो इट इज दे। ये वही लोग थे। हु डैश टू ब्लेम, जिसको क्या करना है? जिस पर क्या करना है? हमें ब्लेम लगाना है, जो ब्लेम के जिम्मेदार हैं। इसका मतलब हु के पहले क्या आया हुआ है? दे। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? आर लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है रोहित डैश नॉट डू दिस। अब बताओ क्या लगा? रोहित, बताओ क्या लगा देंगे? बोलो क्या लगाएंगे? ये आप पढ़े नहीं वाला टॉपिक अभी जो है। हाँ, यहां पर हो जाएगा नीड नॉट। बताएं क्यों ऐसा हो? जब नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे उसमें आ जाए, डिस्कस होगा। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं अभी जो है, बताते हैं इसको जब पढ़ाएंगे। नीड नॉट डेयर नॉट पढ़ाएंगे, जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाएंगे तब यहाँ पर इसका काम आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा है टाइम एंड टाइड आ चुका है। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? वेट फॉर नन। वेट फॉर, दो क्वेश्चन आपको याद करना है। 2 and 2 मेक फॉर एग्जाम में आता है, मेक वाला वर्ड आ जाए। 3 and 3 मेक 6, तो मेक्स नहीं होगा, क्या होगा? मेक। और टाइम एंड टाइड वाला याद कर लेना है। बाकी सब यूनिट को दिखाते हैं। टाइम एंड टाइड जो कैसा दिखाया जा रहा है, मतलब सिंगुलर, लेकिन ये किसकी बात करें? किसकी बात करें? ये हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बताओ द नंबर ऑफ के बाद क्या होता है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स डैश हाई। अब बताओ, हम इन किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन किताबों की कीमत की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात करें। इसका मतलब हिंदी में, अगर ये हिंदी की बात था, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश में देखो ऑफ आया, ऑफ के पहले क्या है? कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट क्या है? सिंगुलर। अगर यहाँ पे कॉस्ट अगर होता तो क्या लगाते हैं हम? आर लगाते। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा 5000 रुपीज डैश अ बिग अमाउंट। बताओ 5000 रुपए एक बड़ा अमाउंट है। किसको दिखा रहा है? एक इकाई को दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम जो है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। क्या लगा देंगे? स्टूडेंट्स भी आया, यहाँ पे क्या आया हुआ है? लॉट्स। अगर देखो समझना, कभी भी देखो लॉट कभी भी अकेला वर्ड नहीं आता, समझिएगा। यहाँ पर एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। लॉट वर्ड कभी भी अकेला नहीं आएगा। यह तो मतलब अकेला कभी लॉट नहीं आएगा। यह तो क्या आएगा? लॉट्स आएगा। यह तो आएगा अ लॉट आएगा। दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों का मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो या तो लॉट वर्ड अकेला कभी नहीं, ये तो क्या आएगा? लॉट्स आएगा। ये तो क्या आएगा? अ लॉट ऑफ आएगा। तो यहाँ पर बताओ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, अधिकांश बहुत विद्यार्थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? है, क्योंकि इसके पहले क्या आया हुआ है? लॉट्स आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा देयर डैश अ बॉय एंड अ गर्ल इन द पार्क। बताओ क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? इज यार, इज यार कह रहे हैं, इज लगाएंगे। दो लोग दिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, एक लड़का और एक कौन है? लड़की है। जब भी देख समझना, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़कर आते हैं, किससे? एंड से जुड़कर आते हैं, दोनों के पहले क्या लगा रहे? आर्टिकल। तो ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब तुम दोनों को एक कर दे रहे हो, दोनों को एक कर दे रहे हो। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है आई एम वन ऑफ दोज पर्सन्स। ऑफ के बाद देखो क्या आया हुआ है? प्लूरल आया हुआ है। अब देखो हु आ गया। हु का मतलब क्या होता है? जो।
अब बताओ हु के बाद जो वर्ब लगाई जाती है वो किसके साथ लगाई जाती है, इससे जस्ट पहले क्या, अब ये क्या आया हुआ है पर्सन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू नॉट टीच वेल। जब भी ऑफ के पहले वन आ जाए, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन ना हो तो ऑफ के पहले के साथ, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब या तो हु आ जाए, या तो विच आ जाए, या तो क्या आ जाए, दैट आ जाए। इन तीनों का जब भी मतलब निकले जो, तो इसके पहले जस्ट क्या है उसके, तब इसको भूल जाते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन लिखो, आइदर द फादर और द सन्स डैश गिल्टी। दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये है, जुड़कर किससे आया हुआ है, आइदर और से। आइदर और केस में क्या होता है, मेन कौन होता है, बाद वाला, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइदर यू नॉर शी डैश रेडी। अब बताओ क्या हो जाएगा, शी। फिर देखो नाइदर नॉर क्या होता है, बाद वाला होता है, बाद वाला क्या है, शी, इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज। अगला क्वेश्चन हमारा, ही रादर देन हिज फ्रेंड्स। बताओ रादर देन भी किस कैटेगरी का वर्ड है, विद कैटेगरी का वर्ड है, कौन सा, विद कैटेगरी का, मतलब इसके बाद इसके साथ किसके साथ आएगा, ही के हिसाब से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, इज हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, द पुलिस डैश कॉट द थीफ। अब यहाँ पर समझना, पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो पुलिस के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी होती है, प्लूरल वर्ब होती है। पुलिस जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है। अगर पुलिस अगर अकेला कहीं पुलिस वर्ड आ जाएगा तो पुलिस क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अगर पुलिस मैन आ जाएगा, मैन, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। पुलिस मैन प्लूरल, अकेला जब पुलिस आएगा तो क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है। समझ आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, जो है लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा, द जूरी डैश डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। बताओ जब भी कलेक्टिव नाउन में विरोधाभास हो, मतभेद हो, तो हम क्या, सब कुछ क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, जो है वर्ब। डिवाइड की बात कर रहे हैं, डिवाइड हो गए हैं, किस में डिवाइड हो गए हैं, दियर ओपिनियंस में, अपने मत में क्या है, विभाजित हैं। मतलब इकाई की बात नहीं कर रहा है। अगर ये होता कि ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया तो विभाजन की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब यह जब मत में भिन्नता है, उनके एक राय नहीं है, एक मत नहीं है, डिस्प्यूट चल रहा है, तब सब कुछ क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अगला हमारे को, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस डैश बीन कॉल्ड हियर। बताओ क्या लगा, ऑफ के पहले क्या हुआ है, अ बैंड, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, हैज। नेक्स्ट हमारा